बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, आज तहरीक इंसाफ को साल 2023 की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। साल 2023 के आखिरी दिन चल रहे हैं और आखिरी दिनों के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनकी पूरी कंपनी की बेचैनी में उसने इजाफा किया है। लंदन प्लान, इमरान खान जो कि अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, वहां से बैठकर उन्होंने आज एक लंदन प्लान को बड़ा झटका दिया है। और लंदन प्लान, इसे कह सकते हैं कि जलजले के बाद जो वहां पर थरथरी सी मच जाती है, वहां की ये वाली सूरत हाल है। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है, एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है जो कि उनका हक था। और पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल हो चुका है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को बहाल कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर सर्टिफिकेट जारी करके उसे वेबसाइट पर जारी करें। अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या करने वाला है और आज सारा दिन जो क्या एक्टिविटी हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसकी आपको मैं थोड़ी सी मालूमात दूंगा, क्योंकि आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी इस वक्त जारी है। और आज तहरीक इंसाफ, जिसको लंदन प्लान के तहत पीटीआई को बाहर करना था इंतखाबात का, उस मंसूबे को एक बड़ी नाकामी हुई है। तो तहरीक इंसाफ वैसे ही टारगेट है और उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल भी जारी है और स्क्रूटनी के अमल के बाद इसके ऊपर अपीलें दायर की जाएंगी। और इतलात के मुताबिक आधे से ज़्यादा उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद कुछ उम्मीदवारों की जो स्क्रूटनी का अमल है वो अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। और इस दौरान तहरीक इंसाफ को जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश थी, वो मुश्किलात में एक और इजाफा किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उनकी जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं और जो मखसूस नशिस्तें गैर मुस्लिमों के लिए हैं, उस लिस्ट के अंदर भी पीटीआई की लिस्ट शामिल नहीं की गई। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट से हुक्मनामा मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये पीटीआई डिमांड करेगी कि उनकी जो लिस्टें हैं वो ना सिर्फ शामिल की जाएं उस लिस्ट के अंदर, उनकी भी स्क्रूटनी की जाए, क्योंकि स्क्रूटनी का अमल इस वक्त जारी है। तो अब इस स्टेज के ऊपर तहरीक इंसाफ को सारी सूरत हाल के अंदर रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि तमाम तर मुल्क के जो सीसीटीवी के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं, जिनकी तादाद लगभग 15 से 18 हज़ार होगी, इनमें कमी बेशी भी हो सकती है क्योंकि डीआरओज और रिटर्निंग अफसरान ने मिलकर इंतहाई हसास, नॉर्मल और जो बिल्कुल हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनकी दर्जाबंदी करके लिस्ट देनी है, तो उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके खिलाफ जो रिटर्निंग अफसरान हैं, जो नहीं चल रहा, उनकी शिकायत सामने आ रही हैं। 32 करोड़ रुपए की लागत से ये सिस्टम बनाया गया था, लेकिन ये पहले 2-3 फेजेज़ हैं, उनके अंदर इलेक्शन कमीशन का ये सिस्टम नाकाम हुआ। मैंने ये स्टोरी संडे वाले दिन की थी, शाम को मैंने इसके ऊपर व्लॉग किया था और दिन में 92 न्यूज़ के लिए मैं खबर की थी। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियली इसके ऊपर कोई कह सकते हैं कि कोई तरदीद वगैरह नहीं आई, लेकिन अभी तक सिस्टम को बेहतर भी नहीं किया जा सका। अब हम डिस्कस करते हैं पेशावर हाई कोर्ट का जो आज फैसला आया है। जस्टिस कामरान मियां खेल की जानिब से ये समाअत की गई। पहले तो 4 दिन तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ का जो फैसला है तहरीरी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, तस्दीक शुदा कॉपी पीटीआई को प्रोवाइड नहीं की गई। कई रोज तक तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ताले लगा दिए गए। कर्फ्यू सा समा था और आम शहरियों को या फिर नुमाइंदगान को या फिर जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनको जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराम करें या फिर तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराम की जाए, उसी रात को ही बगैर काज लिस्ट जारी किए, बगैर फ्री कैन को बुलाए हुए इलेक्शन कमीशन ने कि जो डिप्टी डायरेक्टर ला हैं उन्होंने फैसला सुनाया और तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान जो है बल्ला उसे छीन लिया गया, पीटीआई को नाअहल कर दिया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसने बड़ी कमाल, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अप्रिशिएट करूँगा अगर पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो उन्होंने दोनों फोरम इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला फैसला था वो अमल दरामद ना करने के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त दी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। और पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया और उसके अंदर वाज़े तौर पर ये बात सामने आई कि तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करने की साजिश की जा रही है। और जो पीटीआई के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने 2 दफा दलाइल दिए और इन 2 दफा के दलाइल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान यूं सर पकड़ कर बैठ गए। और तो और उन्होंने अपने जो डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस हैं मसूद सिरवानी साहब, उनको भी नहीं सुना और उनको पहले कहा कि आप पॉइंट्स नोट करते रहें। जब उनके दलाइल मुकम्मल हुए तो इलेक्शन कमीशन ने उनके दलाइल सुने ही नहीं। और फिर बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ने इस दफ़ा फैसला नहीं लिखा, बल्कि वो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस इकरामुल्लाह रिटायर्ड जो हैं, जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान, जो कि उनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, उन्होंने फैसला तहरीर किया। और वो फैसला पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं कि ये बुग़्ज़ से बड़ा भरा हुआ है, ये पर्सनल लेवल के ऊपर मामला चलाए जा रहे हैं। और इसको आप एक आइनी इदारे की जानिब से साफ शफाफ, या फिर आप यूं कहें कि वो आइनी इदारा जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शंस कराना है, वो उसके अंदर उनके लिए गुस्सा था, उसके लिए पर्सनल इश्यूज थे, गरज थी और जातियात की तरफ मतलब मामला चल रहे थे और उसमें इंतकाम की बू आ रही थी। खैर, पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस की जो तफसीलात हैं या सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाए। कंसर्न शो की हाई कोर्ट के जज साहब की तरफ से, और वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी है। अब बैरिस्टर गौहर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन चुके हैं। वो पार्टी चेयरमैन की हैसियत से टिकट्स देंगे, वो जारी करेंगे। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये जो सर्दियों की छुट्टियां हैं, यानी कि 9 जनवरी तक पीटीआई का जो इंतखाबी निशान बैट है वो सेव कर लिया गया है। अब कुछ लोग बहस कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या करेगा। अब तक की इतलात के मुताबिक नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला तो नहीं किया, अलबत्ता इस बात के ऊपर उन्होंने गौर करना किया है कि इसको हम चैलेंज नहीं करेंगे। तहरीरी फैसला जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तस्दीक शुदा मिलेगा, उसके बाद तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शंस की जो सर्टिफिकेट है वो शायद कल तक जारी कर दिया जाए। और ये सर्टिफिकेट जब जारी कर दिया जाएगा तो फिर तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बैट वो भी बहाल बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएगा। और फिर रिटर्निंग अफसरान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात भी अलाट करेंगे। दूसरा, एक आप मतलब इस तरफ जाएंगे, दूसरा एक चीज़ और भी है जिसकी स्मेल मैं महसूस कर रहा हूं, और कुछ इतलात भी मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आ रही हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तो कार्रवाई की थी अपने पॉलिटिकल फाइनेंस विंग के कहने के ऊपर, क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात के ऊपर एतराज़ात जाहिर किए थे और ये कहा था कि इनके इलेक्शन जो हैं वो इलेक्शंस एक्ट 2017 की सेक्शंस के मुताबिक नहीं हुए, लिहाजा इनसे जवाब मांगा जाए। फिर उनको मौका दिया गया। फिर इसके अलावा जो दरखास्त गुजार थे 14, जिनमें वो नौरीन रो रही है कि जिसका ट्रेंड चल रहा है, नौरीन फारूक खान साहिबा, वो जो कि उनके बारे में पीटीआई क्लेम कर रही है कि वो पहले काफली के अंदर शामिल हो चुके थे, वो समेत अकबर एस बाबर और कोई 14 लगभग दरखास्त गुजार थे, उनकी अलग दरखास्तें थी। तो इन दोनों को क्लब करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया था और पीटीआई के इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं किया था और उनके इलेक्शंस एक्ट की और पीटीआई के आइन की वायलेशन करार दिया था। तो ये इम्कान यह जाहिर किया जा रहा है कि जो दरखास्त गुजार हैं वो हायर फोरम के ऊपर चले जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं। लेकिन इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट में से रुजू करता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बददियानती होगी। ये अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी करता है तो आई बेट कि इलेक्शन कमीशन मुंह की खाएगा और स्ट्रांगली मुंह की खाएगा, क्योंकि पीटीआई से जवाब जब मांगा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ जब अपना मौकफ रखेगी कि 175 सियासी जमातें रजिस्टर हैं, किसी एक जमात के इंटर पार्टी इलेक्शंस को इस तरीके से गौर से, बारीक बीनी से और इस तरह बुग़्ज़ वाले अंदाज से नहीं देखा गया। फिर तहरीक इंसाफ से जो सवालात किए गए थे 40 नाजरीन, वो सवालात जब बैरिस्टर अली जफर और तहरीक इंसाफ के वकील जब पढ़कर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रखेंगे, बिलखसूस वो वाला सवाल जिसके अंदर ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने वेबसाइट के ऊपर अपनी वोटर लिस्ट क्यों नहीं रखी, तो फिर तहरीक इंसाफ उनसे पूछेगी कि भाई 175 सियासी जमातें हैं, सिर्फ 20 सियासी जमातों की वेबसाइट्स हैं, बाकी जो 155 सियासी जमातें हैं उनकी वेबसाइट के बारे में आपने तो पूछा ही नहीं, कि उनकी तो वेबसाइट ही नहीं, फिर भी आपने उनकी इंटर पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट कर लिए।
तो ये वो पॉइंट बनेंगे जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 1000 दफा सोचेगा कि भाई हम इसको चैलेंज करें या ना करें। अगर ये चैलेंज करेंगे तो फिर तो ये जातियात के ऊपर उतरेंगे, फिर तो ये पर्सनल मामला लेके बैठे हुए हैं, फिर तो ये अपना स्कोर सेटल करने के लिए बैठे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी की तकदीर हारती है तो फिर इस तरह से वो हरकतें करते हैं, और ये हरकतें इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हूं या फिर बाकी जो मेंबरान हूं, वो बुग्ज से इतने भरे हुए हैं तहरीक इंसाफ के लिए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। फरमाइशें तो वो पूरी कर ही रहे हैं, ये भी फरमाइश करेंगे तो फिर जलील होंगे। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब कम अज़ कम इस लेवल के ऊपर हरगिज़ नहीं जाएगी कि वो तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के इंतखाबात के मैदान से ही बाहर कर दे। खैर, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर डिसाइड नहीं किया कि उसका क्या करना है, लेकिन आज की जो तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, या डियाला में जेल में कैद इमरान खान, उनकी कामयाबी है, पीटीआई के तमाम वर्कर्स की रहनुमाओं की कामयाबी है, उनकी लीगल टीम की भी कामयाबी है, और ये लंदन प्लान को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बल्ला आ गया तो फिर इलेक्शंस तो नहीं होने। अगर इस लेवल, इस सूरत हाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से कल एक अहम और बड़ा दिन है, वहां से एक अहम और बड़ी चीज सामने आ सकती है। वो तौहीन अदालत वाली पिटीशन जो पीटीआई की है, वो अगर टेकअप हो जाती है तो उसके अंदर बहुत से रोले पड़ेंगे। उसके अंदर से आपको मैं ये भी बता सकता हूँ कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस के रोकने के हवाले से भी कोई बात करे। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।